मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 4 जून 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि ज्येष्ठ माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बहुत बड़ी खबर, आरसीबी ने आईपीएल में अपना पहला टाइटल जीत लिया है। टीम ने मंगलवार को खेले गए फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। इसके साथ ही 18वें सीजन में आईपीएल को 8वां चैंपियन मिला। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 191 रनों का टारगेट चेज कर रही पंजाब की टीम 184 रन ही बना सकी। आरसीबी की टीम आईपीएल इतिहास की 8वीं चैंपियन बनी है। आईपीएल 2025 का खिताब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत लिया है। 18 साल का इंतजार खत्म हो चुका है। आखिरकार विराट कोहली भी चैंपियन बन गए हैं। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 60 नए केस मिले हैं। राजकोट के एसपी हिमकर सिंह भी कोरोना पॉजिटिव है। वह फिलहाल होम आइसोलेशन में है। देश भर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना से 5 लोगों की मौत हो गई है। इनमें केरल, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल में 1 और महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई है। जनवरी से अब तक देश में कोरोना से 38 मौतें हो चुकी है। इनमें से 31 की मौत बीते 4 दिनों में हुई है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 10 मौतें हुई है। बड़ी खबर यह भी देखिए, भारत में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 4000 के पार हो गया है। अभी देश में कुल 4026 एक्टिव केस है। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, पूर्वोत्तर राज्यों में 29 मई को मानसून ने दस्तक दे दी थी। 5 दिन बीतने के बाद भी मानसून वहीं ठहरा हुआ है, जिसके चलते मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम में भारी बारिश हो रही है। वहां पर भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में बाढ़, लैंडस्लाइड से अब तक 36 लोगों की मौतें हो चुकी है। असम के 22 जिलों में 5.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित है। पूर्वोत्तर राज्यों में 15 से ज्यादा नदियां उफान पर है। सड़क, रेल और बोट सर्विस प्रभावित है। कुल 165 राहत शिविरों में 31,212 लोगों को ठहराए गए हैं। वहीं सिक्किम में लैंडस्लाइड के कारण फंसे 1678 टूरिस्ट को रेस्क्यू किया गया। इसमें 36 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि दुग्ध उत्पादन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। हमारी सरकार पशुपालकों के हितों को सर्वोपरि मानती है और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम बोले, मैं खुद किसान रह चुका हूं। ऐसे में किसानों और पशुपालकों के सामने आ रही परेशानियों को भली भांति समझता हूं। राज्य सरकार की ओर से पेश किए गए बजट में किसान पशुपालक के लिए ऐसे समस्त प्रावधान किए गए हैं जिससे किसान समृद्ध तथा सशक्त बन सके। वहीं जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के सदस्यों को पिछले कुछ माह से मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत अनुदानित राशि का हस्तांतरण दुग्ध उत्पादकों के खातों में नहीं हो पा रहा था। इस पर संचालक मंडल के सदस्यों ने जन सुनवाई में मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी पीड़ा बताई। सीएम ने इस पर त्वरित निर्णय लेते हुए अधिकारियों को प्रदेश के किसानों को बकाया अनुदान का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर, श्री गंगानगर में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को छापेमारी की। इस दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ी का खुलासा हुआ। नकली बीजों के स्टॉक को जब्त किया गया। कृषि विभाग ने इन बीजों के सैंपल भी लिए। यहाँ एक्सपायरी बीजों को नई थैलियों में पैक करके और उन पर रंग चढ़ाकर उन्हें नया दिखाने का खुलासा हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा पिछले कई दिनों से जबरदस्त एक्शन में है। पिछले दिनों में ही उन्होंने अजमेर में खाद बीजों के गोदाम में छापेमारी की थी। मंगलवार अचानक मंत्री श्री गंगानगर पहुँच गए। यहाँ रीको क्षेत्र में कई बीज भंडारों और फैक्ट्रियों पर अधिकारियों की टीमों के साथ छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में नकली बीज बरामद हुआ है। मंत्री ने रीको इलाके में शंकर सीड्स, शक्ति सीड्स और हार्वेस्टर फूड पर एक साथ छापेमारी की। कार्रवाई पूरी तरह गोपनीय रखी गई। मंत्री ने खुद मौके पर मौजूद रहकर पूरी कार्रवाई की निगरानी की। आपको बता दूं, पिछले 3-4 दिनों से किरोड़ी लाल मीणा पूरे एक्शन में है। उन्होंने कहा है कि मिलावटखोरी करने वालों के खिलाफ आने वाले दिनों में भी छापेमारी जारी रहेगी। मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर से बड़ी खबर, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाला जयपुर जिले का पहला हाईटेक एक्सप्रेसवे जयपुर बांदीकुई एक्सप्रेसवे सोमवार सुबह 8 बजे यातायात के लिए खोल दिया गया है। अब इस नए एक्सप्रेसवे पर टोल की दरों का निर्धारण भी कर दिया है। करीब 66 किलोमीटर के इस हाईवे पर कार ड्राइवर को 150 रुपए का टोल टैक्स देना पड़ेगा। इस हाईवे पर प्रति किलोमीटर 2.27 रुपए का टोल टैक्स वसूला जाएगा। बड़ी बात यह है, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली और जयपुर के बीच दूरी घट गई है। इस हाईवे से अगर आप दिल्ली तक सफर करते हैं तो आधे घंटे की बचत होगी। आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर, कोटा में 2 सांडों की लड़ाई में 85 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। सांड गली में खड़ी एक कार के पास लड़ रहे थे। बचने के लिए बुजुर्ग दुकान की सीढ़ियों पर भी चढ़े, लेकिन एक सांड ने बुजुर्ग को गिरा दिया। हादसा सुबह
उल्लासनगर इलाके का शनिवार दोपहर का है। इसका वीडियो मंगलवार को सामने आया है। बताया जा रहा है बुजुर्ग देवकरण गुर्जर का इसी गली में घर था। वह घर जाने के लिए अपनी गली की ओर मुड़ रहे थे। इसी दौरान दो सांड लड़ते हुए आए। बचने के लिए बुजुर्ग वहां स्थित दुकान की सीढ़ियों पर चढ़ गए। इसी बीच एक सांड भी दुकान की सीढ़ियों के ऊपर चढ़ता हुआ बुजुर्ग को टक्कर मारकर गिरा देता है। इसी दौरान बुजुर्ग की मौत हो जाती है। आपको बता दूं, परसों भी एक महिला की सांड के चपेट में आने से मौत हो गई थी। यानी कि पिछले 2 दिनों में ही सांड के हमले से 2 मौतें हो गई है। आगे बढ़ जाते हैं। जोधपुर से बड़ी खबर। डिस्कॉम के कर्मचारी को 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। दरअसल फैक्ट्री के बिजली कनेक्शन का लोड कम करने की एवज में रिश्वत मांगी गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता कार्यालय नांदड़ी में कार्यरत हेल्पर द्वितीय तेजाराम को रिश्वत लेते पकड़ा है। एक और बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में एसीबी की टीम भ्रष्टाचार से लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों पर शिकंजा कस रही है। प्रदेश में मंगलवार को एसीबी की टीम ने 3 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की। इसमें एक मामला कलोरी का है, जहां एसीबी की टीम ने एक पटवारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पटवारी परिवादी से 17,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए 6 जून से जोधपुर से रामदेवरा स्टेशनों के बीच एक ट्रिप के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने रामदेवरा मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन की ओर से 6 जून शुक्रवार को एक ट्रिप के लिए जोधपुर रामदेवरा जोधपुर स्पेशल अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। बाड़मेर से भी बड़ी खबर है। बाड़मेर शहर में स्टेशन रोड पर सोमवार रात को जमकर हंगामा हुआ। यहाँ नगर परिषद की टीम अतिक्रमण हटाने गई थी। इसी दौरान दुकानदारों और नगर परिषद कर्मचारियों के बीच बहस हो गई। कर्मचारियों ने कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस पहुंची तो व्यापारी पुलिस से भी उलझ पड़े। बताया जा रहा है एक दुकानदार युवक इस दौरान पुलिस की गाड़ी की चाबी निकाली और चाबी को हवा में लहराने लगा। मौसम को लेकर भी बहुत बड़ी खबर है। प्रदेश में मंगलवार को पश्चिमी विक्षोभ का असर रहा। राजस्थान में कल 21 जिलों में जबरदस्त बारिश का दौर देखा गया। सीकर, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, नागौर, टोंक में मंगलवार सुबह रुक रुक कर बारिश होती रही। बीकानेर के लूणकरण सर में तेज बरसात से एक मकान ढह गया। मलबे में दबकर एक बच्ची घायल हो गई। सीकर में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। घर दुकानों में पानी घुसने से काफी नुकसान हुआ। बीते 24 घंटों में 1 इंच बारिश हुई। और सबसे बड़ा अपडेट अब ये है, मौसम विभाग ने राज्य में आज यानी कि बुधवार को भी जयपुर सहित प्रदेश के 29 जिलों में आंधी, बारिश और बादल छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। वैसे जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ का असर काफी कम रहा। और आज भी जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर को छोड़कर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। यानी कि प्रदेश के लोगों को 7 जून तक हीटवेव से राहत मिलने की उम्मीद है। 7 जून के बाद एक बार के लिए तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है, लेकिन उससे पहले प्रदेश के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश का दौर जारी रहेगा। यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।